एक कॉमर्स स्टूडेंट जब एनडी की प्रिपरेशन करने जाता है तो उसको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है, बिकॉज कॉमन चीजें बहुत कम है। मैं आज इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को डील करते हुए बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि भाई साहब आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो, थोड़ा सा माइंडसेट पॉजिटिव हो और जो आपका गोल है, आप सोच रहे हो फौज में जाने का, वो आप अचीव कर सको। देखिए, कॉमर्स स्ट्रीम का ओवरलैप सिर्फ तब ही पॉसिबल है सब्जेक्ट का अगर आपने मैथमेटिक्स ले रखी है। कॉमर्स विद मैथ्स है तो फिर भी सिनेरियो ठीक है, बिकॉज आपका एटलीस्ट मैथमेटिक्स कॉमन है। बट अगर वो नहीं है तो भाई साहब आपका कोई भी सब्जेक्ट कॉमन नहीं निकलेगा। जो सब्जेक्ट कॉमन है उनकी वेटेज एनडीए में नहीं है। तो भाई मतलब इससे घबराओ मत, मतलब ऐसा मतों में डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, चीजों को समझो, आपको रियल चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले तो आई होप आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि भाई एनडीए में जो पेपर होते हैं रिटन में, वो दो होते हैं। तो वन इज पेपर वन, दैट इज पेपर वन इज मैथमेटिक्स और सेकेंड इज पेपर टू। पेपर टू इज जीएटी। जो मैथमेटिक्स है बच्चे, इसमें आती है 11th एंड 12th की मैथमेटिक्स। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपके पास 11th 12th में मैथमेटिक्स है तो ये पोर्शन कॉमन हो जाएगा। और जो पेपर टू होता है जीएटी का, इसमें तीन पोर्शन में सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं। एक होता है बच्चे इंग्लिश, एक होता है साइंस, एक होता है जीके। जो इंग्लिश होती है और जीके होता है, इनका सिलेबस होता है कॉम्पिटिटिव जीके। कॉम्पिटिटिव जीके से आप क्या समझते हो कि भाई जैसे जो किसी भी कंपटीशन में अगर आप तैयारी करोगे तो यही वाले आएंगे, इसका आपकी क्लास से कोई लिंक नहीं है। और जो साइंस आती है, ये आती है 9th और 10th की। तो सबसे पहले तो एक बात समझो कि जीएटी का आपकी 11th 12th से कोई लिंक नहीं है। बात समझ रहे हो ना? जीएटी का आपकी 11th 12th से कोई लिंक नहीं है। साइंस 9th 10th की जो सबने पढ़ रखी है। इंग्लिश और जीके तो भाई हर एक बच्चे को पढ़नी पड़ेगी, इसका किसी क्लास से कोई लिंक नहीं है। तो जो भी सिनेरियो है वो जीएटी में आप सोचो ही मत, मतलब वही ना, माइंडसेट का सारा खेल है। अगर आपने मैथमेटिक्स ले रखी है कॉमर्स विद मैथ्स हो, तो फिर तो आपका जो पढ़ रहे हो वही सिलेबस में आएगा। समझ रहे हो? मतलब नेगेटिव कितना दिखता है, और मैं समझाना चाह रहा हूं उतना नेगेटिव है ही नहीं। एक नेगेटिव पॉइंट ये है, कॉमर्स वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उनके लिए सीट्स थोड़ी सी लिमिटेड हो गई, बिकॉज एयरफोर्स और नेवी में वो नहीं जा सकते। फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए आपकी क्लास 11th 12th में, अगर आपको एयरफोर्स से नेवी में जाना है तो वो नेगेटिव मान सकता हूं। बट कॉमर्स एज सच नेगेटिव नहीं है, बिकॉज जीएटी जो कि मेजर है 600 नंबर, उसका किसी क्लास से कोई लिंक ही नहीं है। और यहां पर आता है भाई मैथमेटिक्स 300 नंबर का। क्लियर हो गई? सबसे पहले तो ये माइंड सेट आपको मतलब क्लियर करना चाहिए। मैथमेटिक्स नहीं ले रखी तो थोड़ा सा इशू आता है, अदरवाइज कॉमर्स वाले बच्चे का एज सच कोई और इशू नहीं है। मेरी सजेशन हमेशा रहते हैं बच्चे, जीएटी में थोड़ा सा मतलब अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। 600 मार्क्स की जीएटी होती है, 300 मार्क्स का आपका रिटर्न होता है। तो जीएटी आपकी एज बन सकती है, बिकॉज उसका आपकी क्लास से कोई लेना देना है नहीं। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स की इंपोर्टेंस से बात कर लेते हैं भाई। अगर आप कॉमर्स मतलब विद मैथ वाले स्टूडेंट है तो ये तो कंपैरेटिवली आपके लिए एडवांटेज है। अगर विदाउट मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग होगी। देखिए, आपको पता होना चाहिए सेक्शन कट ऑफ होती है मैथमेटिक्स में भी। 75 मार्क्स आपके आउट ऑफ 300 आपके आने ही आने चाहिए। अब हर बच्चे को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करें, टोटल कितना टारगेट करना है, डिसाइड करना पड़ेगा। मिनिमम 75 मार्क्स आने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी ले जाओ। अब 75 मार्क्स आने के लिए क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप सोच लो भाई 30 क्वेश्चन से लेके 60 क्वेश्चन तक ये आपका मिनिमम मतलब ब्रैकेट होना चाहिए जहां पे आप अपना टारगेट करोगे। अब 30 से 60 क्वेश्चन के लिए कितने चैप्टर करने, कौन कौन से चैप्टर करने, ये आपको खुद देखना होगा। मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसे अपनी तैयारी के लिए अगर हो सके तो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आप फॉलो कर सकते हो। जैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से पढ़ सकते हो। एलडब्ल्यूएस की बात करें तो आज की डेट में इंडिया में द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने की हम गारंटी देते हैं। उसी की वजह से एलडब्ल्यूएस को लोग इतना प्यार भी दे रहे हैं, बच्चे इतने सेलेक्ट भी हो रहे हैं, और हम ये गारंटी देते हैं, मतलब आज की डेट में हम ये गारंटी देते हैं कि हाईएस्ट सिलेक्शन रेट हम कैरी करते हैं। यानी कितने बच्चे पढ़ाते हैं उसमें कितने सेलेक्ट होते हैं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट हमारे हैं, राइट। तो वो बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है। अगर आपको लगता है आपको करना चाहिए तो एलडब्ल्यूएस आके आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी माध्यम से। आपको लगता है कि नहीं जी हमें तो कहीं और से करनी है, कहीं और से भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड तरीके से करी हुई तैयारी ज्यादा बेटर है। मैथमेटिक्स में आपको अपने हिसाब से अपने चैप्टर चूज करने पड़ेंगे। जैसे मेरी सजेशन नॉर्मली रहती है कि मैट्रिक डिटरमिनेंट कर लो, 12-15 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स और पीएनसी कर लो, अच्छा पोर्शन आता है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आइडेंटिटी एंड हाइट एंड डिस्टेंस कर लो, बढ़िया रहता है। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पे फोकस रखो, इंटीग्रल पे थोड़ा सा कम रखो तो भी काम चल जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन, वेक्टर, 2D 3D ये सब चीजें आपकी जो आती हैं
मतलब मुझे ऐसा लगता है इससे इस ब्रैकेट के मतलब क्वेश्चंस हो जाते हैं और उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। बस सारा का सारा गेम माइंडसेट का है, बच्चा माइंडसेट ही खराब रखता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब उसको लगता है कॉमर्स ले लिए पता नहीं एनडीए निकलेगा नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। जीएटी की बात कर लेते हैं बच्चे। जीएटी स्टैंड्स फॉर जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें हम बात करें तो इंग्लिश में 200 नंबर है, जीके बोल लो या जीएस बोल लो। जीएस में साइंस और जीके दोनों आ जाते हैं, 400 नंबर का है। मैंने इसमें ऑलरेडी बता चुका हूं कि साइंस आपकी 9th और 10th बेस्ड आती है और साइंस सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। अगर आप प्रायोरिटी लगाओगे तो सबसे पहले पे साइंस आएगी, दूसरे पे इंग्लिश आएगी, थर्ड पे जीके आएगी। मैं बता रहा हूँ स्कोरिंग वाइज आपकी साइंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। 9th-10th की साइंस है, सिर्फ 9th-10th के एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो भी बच्चे आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। 50 में से 45 क्वेश्चन तो गारंटेड 9th-10th के आएंगे राइट। स्टडी मटेरियल की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी तो बेस देखो बनानी ही पड़ेगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। दूसरा मेरा तो हमेशा ही है कि भाई साहब आप हो सके तो आप स्ट्रक्चर कोर्स से पढ़ो, हमारे कोर्सेज से पढ़ो। हम अपने कोर्स की थोड़ी सी गारंटी ले पाते हैं तो अपने हमारे कोर्सेज से पढ़ सकते हो। आप एलडब्ल्यूएस के ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, मॉक पेपर तो लगाने पड़ेंगे। जो आपने पढ़ा है और जो मॉक आप लगा रहे हो दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। इसके अलावा एनडीए की पीवाईक्यू, वैसे तो किताब हम निकाल भी रहे हैं बट मुझे ऐसा लगता है पीवाईक्यू जब तक एनालाइज नहीं करोगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। एनडीए में खासतौर से जहां पे सिलेबस इतना ज्यादा बच्चे वाइड है। रूटीन की बात करो तो मुझे ऐसा लगता है कि 50% ऑफ योर टाइम शुड गो टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, बिकॉज इसमें ज्यादातर बच्चे वीक पड़ जाते हैं, ज्यादातर बच्चे इसमें फेल होते हैं। जीएटी में थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है। आई वुड रिकमेंड हो सके तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर मतलब हैबिट में लाए, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपके जीके के सेक्शन में, करंट अफेयर्स में और उसके अलावा आपकी एसएसबी की तैयारी में हेल्प करेगा। एसएसबी इसलिए मेंशन कर रहा हूं बिकॉज सिर्फ रिटर्न करते रह जाओगे, रिटर्न निकल जाएगा, एसएसबी नहीं निकलेगा तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो आप एसएसबी का फाउंडेशन साथ साथ रेडी करते रहो। एसएसबी का फाउंडेशन जो हम अपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज में कराते हैं, मैं आपको बताता हूं कि हम पूरा एसएसबी नहीं पढ़ा रहे, हम बता रहे हैं एसएसबी होता क्या है, किस तरीके से अपनी डेली हैबिट्स में आप एसएसबी रिलेटेड चीजें इंक्लूड कर सकते हो। तो धीरे धीरे माइंडसेट बहुत ही अच्छा बनने लग जाता है। तो एसएसबी की प्रिपरेशन साथ साथ कर लो, जिसमें मैं आपको बोलूंगा न्यूज़पेपर रीडिंग, इंग्लिश में कम्युनिकेशन और मतलब व्हाट इज एसएसबी ये जान लो। मतलब इसको हम एसएसबी फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। बाकी भाई मोटिवेशन तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने कॉमर्स बैकग्राउंड लिया है तो सिर्फ एक ही चीज नेगेटिव होगी कि आप नेवी एंड एयरफोर्स में नहीं जा सकते। इसके अलावा कोई और नेगेटिव पॉइंट है नहीं। अगर आप मोटिवेटेड हो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए और एनडी आपने अपना करियर ऑप्शन चुना है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा समझदार हो, आपने वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शन चूज करा है। और अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली चीजें पॉजिटिव होंगी, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी सब बेहतरीन होगा, डोंट वरी। जय हिंद, जय भारत।